नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक की, जिसमें भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से बताया था, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। तो तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने उस कठिन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था, जो निराकार और निर्विशेषवादियों को अपनानी पड़ती है। जिस विधि के अनुशीलन से वे भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। वे निराकार निर्गुण की उपासना करते रहते हैं आजीवन। अंत में गति वे भगवान श्री कृष्ण गति में भगवान श्री कृष्ण की ही गति प्राप्त करते हैं। सगुण साकार की गति ही प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा है, उनकी दया है कि वे निराकारवादियों को भी वही गति प्रदान करते हैं जो सगुण साकार वालों को देते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने तीसरे चौथे में निर्गुण निराकार की कठिन विधि का बताया। फिर 5वें श्लोक में भगवान ने बताया कि देहधारियों के लिए अव्यक्त के प्रति उपासना करना, अव्यक्त का चिंतन करना अत्यंत कठिन है, कष्टप्रद है और अचिंतनीय, अकल्पनीय है। इसीलिए वह मार्ग कष्टों से भरा हुआ है, उसमें गिर जाने की संभावना है, उसमें भटक जाने की संभावना है। इसीलिए भगवान उस मार्ग को नहीं और सगुण साकार मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं। ये सब बताने के पश्चात भगवान ने अच्छे से समझा दिया कि क्यों सगुण साकार श्रेष्ठ है। अब भगवान श्रेष्ठ होने के लिए होने के कारण, होने के माध्यम से किस प्रकार सगुण साकार के भक्त क्या प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं उसका विवरण कर रहे हैं। तो 6ठे और 7वें श्लोक में इसी का वर्णन है। तो 6ठे श्लोक में तो भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि, अर्थात जो अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे आश्रित होकर कर्म करते हैं। यहाँ पे मुझ में और मेरे सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के लिए संबोधन हुए हैं। अनन्येन व योगेन, अन्य किसी का भी ध्यान चिंतन और किसी में भी आसक्त हुए बिना केवल मेरे योग में आसक्त होकर के जो मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी यहाँ पर पुनः सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप के लिए संबोधन हुआ है। तो इस प्रकार जो सगुण साकार की भक्ति में लगे रहते हैं, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, एकमेव उन्हीं की भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सोमवार को इसका करूंगा, मंगलवार को उसका करूंगा, बुधवार को गणपति जी का करूंगा, गुरुवार को बृहस्पति जी का करूंगा, शुक्रवार को दुर्गा माता का करूंगा और शनिवार को शनिदेव का करूंगा। ऐसे नहीं, वो एकमेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, उन्हीं के उपासक होते हैं, उन्हीं के शरणागत होते हैं और उन्हीं के लिए अपने समस्त कर्म करते हैं। अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, उनके साथ योग संबंध को पुनः स्थापित करके जुड़ जाना। इस प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए रहते हैं, समर्पित रहते हैं, उनको भगवान, देखिए ये सगुण साकार श्रेष्ठ मार्ग है। तो श्रेष्ठ मार्ग कैसे हमें पता चलता है? जब श्रेष्ठ मार्ग में जो प्राप्त होना है वह श्रेष्ठ मार्ग सरल हो, सहज हो और शीघ्रता से प्राप्त हो, तब वह मार्ग श्रेष्ठ कहलाता है। तो इस मार्ग में, इस 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया कि उन्हें क्या करना है। तो कुछ विशेष कर्म नहीं बताए हैं, अपने समस्त कर्मों को करते हुए उन्हें भगवान को समर्पित कर देना है, उनके फलों को, और उनको करने में भी अपने आप को निमित्त और भगवान श्री कृष्ण को कर्ता मानना है और निरंतर अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाए रखना है, उन्हीं की उपासना और ध्यान करना है। इस प्रकार करते हुए जब भक्त अपना व्यवहार करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, भक्ति करता है, तो भगवान क्या करते हैं? वह आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में है। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ
मय्या वेशित चेतसाम। ये श्लोक 12वें अध्याय का छठे और सातवें प्रभुपाद ने साथ में लिए हैं, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद थोड़ा अपूर्ण है। मैं जन्म मृत्यु के संसार से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। ओ सन ऑफ प्रताप, फॉर हिम आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशियन ऑफ बर्थ एंड डेथ। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तेषाम, उनका, अहम, मैं, समुद्धरता, उद्धारक, मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु मृत्यु के संसार रूपी सागर से। दूसरी पंक्ति भवामी, होता हूँ, न, नहीं, चिरात, दीर्घ काल के बाद अर्थात शीघ्रता से। यहाँ पे न एक नकारात्मक शब्द है और चिरात अर्थात बहुत दीर्घ काल के बाद, तो दो नकारात्मक मिला करके एक सकारात्मक शीघ्र हो जाता है। मतलब चिरात का विरोधी शब्द विरोधानार्थ, तो दो नकारात्मक बनकर एक सकारात्मक शीघ्र बनते हैं। पार्थ, हे प्रथापुत्र, मई मई मुझ में आवेशित, स्थिर या प्रवेश किए हुए या स्थिर हुए हुए, अचल हुए, चेतसाम, मन वालों को। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। हमने कल आधा पढ़ा था, बाकी का आधा आज पढ़ लेंगे क्योंकि दोनों प्रभुपाद ने साथ में ही किए हैं। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकार उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियां, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता और सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार को भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था कि जो ये तु सर्वाणि कर्माणि, जो भक्त जन अपने समस्त कर्मों को, उनके कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करते हुए भगवान के आश्रित होकर भगवान को कर्ता मान के कर्म करते हैं, अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तो उपासते, और अनन्य योग से सदैव भगवान में युक्त रहते हैं और भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की ही उपासना करते हैं,
पूजा करते हैं। इस प्रकार के जो भक्त हैं ये विशिष्ट भक्त हैं, सभी भक्त इस प्रकार के नहीं होते हैं। अनन्येनैव योगेन ये संभव हर एक समस्त भक्तों के लिए है नहीं। हम सब इस संसार में अनेकों वस्तु, पदार्थ, संपत्ति, परिवार, पुत्र पुत्री, पद, इन सब के प्रति आसक्त और आकर्षित रहते हैं, परंतु जो अनन्य भक्त होते हैं वे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित और आसक्त रहते हैं। उनके जीवन में और कोई न तो लक्ष्य होता है, न उद्देश्य होता है, और न इस प्रकार के व्यर्थ के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष ही होता है। तो इस वे अपना समस्त संघर्ष, समस्त दृढ़ता, समस्त शक्ति, केवल और केवल शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है भक्ति में। भक्ति में केवल भक्ति की आवश्यकता है, बस दृढ़ता की आवश्यकता है। अपना दृढ़ता, समर्पण, धैर्य सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा देते हैं। इस प्रकार जब वे भक्ति करते हैं तो भगवान एक यहाँ पर वचन दे रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने वचन दिया है। क्या वचन दिया है कि यदि कोई सगुण साकार की 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताई गई विधि के अनुसार भक्ति करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, अहम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया है उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भक्तों को भगवान समुद्धरता, उद्धार करते हैं उनका। कहाँ से उद्धार करते हैं? मृत्यु संसार से। इस संसार को मृत्यु लोक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी भूत प्राणी हैं ये सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बच सकता है। किसी को भी चिरंजीवी का कोई भी वरदान नहीं मिला है। सभी के सभी मृत्यु लोक में मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, और इसीलिए इसे मृत्यु का संसार सागर कह सकते हैं। भगवान ने स्वयं इस मृत्यु लोक को, इस भवलोक को मृत्यु संसार सागर कहा है, मृत्यु के संसार का सागर कहा है। तो भगवान भी जानते हैं कि ये मृत्यु संसार है, और इसीलिए हमें मृत्यु के प्रति हमारा ध्यान लगाने के लिए, मृत्यु पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवान ने इस संसार को मृत्यु संसार कहा, ताकि हम ये बात समझ लें कि मृत्यु आनी है, मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। और इससे पहले कि मृत्यु आए हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके उनकी शरण में चले जाना है, ताकि जब मृत्यु आए तब हमें और कोई नहीं, कोई यमराज नहीं, कोई यमदूत नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें अपने धाम में ले जाएं और अपने योग में लगा लें। भवामि न चिरात् पार्थ, नहीं होता हूँ, भगवान कहते हैं मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करता, अर्थात मैं अत्यंत शीघ्र से उनका उद्धार करता हूँ। तो भगवान ने इस श्लोक में आश्वासन भी दिया है, वचन भी दिया है कि जो अनन्येव योग से भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी और केवल उन्हीं की भगवान शीघ्रता से इस मृत्यु संसार से उनका उद्धार करते हैं। बिल्कुल भी भगवान दीर्घकाल नहीं लगाते, शीघ्रता से शीघ्र अतिशीघ्र भगवान उनका इस मृत्यु संसार से उद्धार करते हैं। जिन्होंने अपनी मन और बुद्धि को केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में लगा रखी है। इसका अर्थ यह है कि वे निर्गुण निराकार के नहीं, वे सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। जब ऐसे भक्त हैं तो भगवान उनका शीघ्रतम उद्धार करते हैं। ये जो भगवान ने यहाँ पर वचन और आश्वासन दिया है, ये सगुण साकार की भक्ति करने वालों के प्रति दिया है भगवान ने। निर्गुण निराकार के लिए भगवान ने वह वचन नहीं दिया है। निर्गुण निराकार के लिए तो भगवान ने 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि उन्हें तो अत्यधिक कष्ट होने वाला है, क्लेश होने वाला है, विघ्न आने वाले हैं, वे बार बार नीचे गिरेंगे। इस प्रकार के उनके मार्ग की, उनकी विधि के लिए भगवान ने कहा है। और इसी से विपरीत भक्ति योग के और भक्ति योग के अनुयायियों को, साधकों के, उपासकों के लिए भगवान कितने बड़े हितैषी, शुभचिंतक, स्वयं उनका उद्धार करने वाले हैं, इसका वर्णन भगवान ने इस 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। वचन दिया है कि वे भक्तों का शीघ्र उद्धार करेंगे। तब जब हमारे पास दो मार्ग हैं उपलब्ध, एक जिसमें विघ्न आने वाले हैं, कष्ट होने वाला है और हमें क्लेश भी होने वाला है,
तो हम उस मार्ग को क्यों अपनाएं जब दूसरा मार्ग सरल है, सहज है और उसमें स्वयं भगवान सामने से हमारा उद्धार करने के लिए तत्पर हैं। तब हम उसी मार्ग को क्यों ना अपनाएं। हमारे पास दो पर्याय हैं और समझदार व्यक्ति वही है जो उस मार्ग को अपनाए जो उसे शीघ्रता से शीघ्र और सरलता और सहजता से भगवान के योग में लगा दे और भगवान का धाम को प्राप्त करा दे, स्वयं भगवान को प्राप्त करा दे। और वह मार्ग भगवान ने बहुत स्पष्ट किया है 6 और 7वें श्लोक में कि वह मार्ग केवल और केवल भक्ति योग है, भगवान की सगुण साकार रूप में भक्ति है। भगवान ने भगवत गीता में इस 12वें अध्याय में आकर के निर्गुण निराकार और सगुण साकार के बीच के अंतर को बता दिया है। अंतर बताते हुए भगवान ने यह भी बता दिया है कि किस मार्ग से शीघ्रता से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी इतने के पश्चात भी भगवान ने निर्गुण निराकार के प्रति उनकी ना तो अवहेलना की, न निंदा की, न कभी ये भी नहीं कहा कि उस मार्ग को त्याग देना चाहिए, उस मार्ग को मिटा देना चाहिए, उस मार्ग को हमेशा के लिए और उस मार्ग को कोई नहीं अपनाएगा, इस प्रकार का भगवान ने कोई निर्देश भी नहीं दिया। क्योंकि भगवान जानते हैं कि भगवान के द्वापर युग के पहले भी निर्गुण निराकार की विधि थी और भविष्य कलयुग में भी निर्गुण निराकार की विधि रहेगी। और कुछ मनुष्य और कुछ भक्त, ये देखिए भक्तों की भिन्न भिन्न श्रेणियां होती हैं। कुछ भक्त सीधे सीधे भगवान के सगुण साकार रूप से जुड़ जाते हैं और कुछ ने अनेकों वर्षों तक अनेकों बारंबार भगवान के सगुण साकार रूप की निंदा की है। तो इस प्रकार निंदा करने से वे भगवान के द्वेषी बन गए हैं और इसीलिए उन्हें यह कह सकते हैं कि वे भगवान उन्हें निर्गुण निराकार की उपासना में लगाते हैं। इस प्रकार पहले उनकी शुद्धि का प्रकरण होता है निर्गुण निराकार की उपासना में लग करके, या तो वे उसी मार्ग पर बढ़ करके अपने आप को पूर्णतया कल्मशों से मुक्त करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, या वह निर्गुण निराकार की भक्ति को करते करते सगुण साकार में परिवर्तित होकर के शीघ्रता से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यह संभव है कि निर्गुण निराकार के भक्त सगुण साकार में परिवर्तित हो जाएं और यह होने से उनका लाभ ही होगा। किंतु यदि कोई सगुण साकार की भक्ति करता हुआ निर्गुण निराकार के प्रति परिवर्तित हो जाए तो इससे उसकी केवल हानि ही होगी। वह स्वयं को नष्ट भ्रष्ट ही कर रहा है, क्योंकि वह अपने आप को एक ऐसे मार्ग में लगा रहा है जो क्लेश वाला है, कष्टप्रद है और जो दीर्घकालीन है, जो अपने फल को दीर्घकाल में प्रदान करता है। तो ऐसे में जो सगुण साकार के भक्त हैं वो दृढ़ता से लगे रहें, क्योंकि भगवान स्वयं उनका उद्धार करेंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि यमदूत आकर के आपका उद्धार करेंगे, भगवान के भक्तों का उद्धार स्वयं भगवान आकर के करते हैं। जो यमदूत और यमराज है वह जो पूरी योजना है वह साधारण मनुष्यों के लिए है। भगवान और भगवान के भक्तों का स्वयं उद्धार भगवान स्वयं करते हैं इस मृत्यु संसार से, और स्वयं भगवान उनकी प्रति सदैव जागृत रहते हैं अपने उत्तरदायित्व का, और भगवान अंत में उन्हें अपने ही धाम ले जाते हैं। यह है इस श्लोक का पूरा अर्थ। इस श्लोक को हम एक और बार देखिए, भगवत गीता में भगवान ने अनेकों बार इस प्रकार, मतलब 2-3 बार तो अवश्य ही कहा है। एक बार भगवान ने कहा है 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। तो देखिए यहाँ पर भी भगवान ने कहा जो अनन्य चित्त से सदैव मुझे ही स्मरण करता है, सदैव बिना भटके हुए अन्य किसी का स्मरण, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाए रखता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तस्या अहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है। किसके लिए? जो नित्य युक्त रहता है ऐसे योगी के लिए। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भी भगवान ने योगी कहा है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी कहा है और 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में अनन्येनैव योगेन, भगवान ने इस विधि को भी, भक्ति योग को भी योगी ही कहा है और उस मार्ग पे चलने वालों को भी योगी ही कहते हैं भगवान। और यहाँ पर भी भगवान ने 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी यह आश्वासन दिया, वचन दिया कि जो भी भगवान के सगुण साकार रूप के प्रति
आसक्त हैं, अपने चित्त बुद्धि को उसी में लगाए रखते हैं और सदैव उन्हीं की भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान को प्राप्त करना अत्यंत सुलभ है। तो जब हमें पता है सुलभ है, सरल है, सहज है, तो हम उसी मार्ग को क्यों ना अपनाएं? हम क्यों निर्गुण निराकार मार्ग में अपने आप को लगाए रख रहे हैं? यदि आप निर्गुण निराकार के उपासक हैं तो अभी भी जाग जाइए। भगवत गीता के इन 2 श्लोकों को आधार मान करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना मत कीजिए, उनके द्वारा दी गई शिक्षा की अवहेलना मत कीजिए, उन्हें अपनाइए, परिवर्तित हो जाइए। देखिए, मेरा उद्देश्य नहीं है कि मुझे परिवर्तित करने से कुछ लाभ होगा, मैं तो यह चाहता हूं कि आपका कल्याण हो जाए। यदि आप निर्गुण निराकार की भक्ति कर रहे हैं, वह भी मार्ग भगवान को ही प्राप्त होता है और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है, परंतु वह क्लेश वाला है, कष्टप्रद है। इस केवल इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सगुण साकार की भक्ति में परिवर्तित हो जाएं, ताकि स्वयं भगवान आपका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगे कि वे आपका उद्धार इस मृत्यु संसार से स्वयं करेंगे, स्वयं आकर के करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन वचन भगवान ने निर्गुण निराकार के भक्तों के लिए नहीं दिया है। यह आश्वासन और वचन भगवान ने केवल और केवल सगुण साकार की भक्ति करने वालों के प्रति दिया है। जब हमें भगवान का वचन की शक्ति प्राप्त हो सकती है, उसका सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है, तब हम क्यों अपने आप ही निर्गुण निराकार पे चलने के लिए प्रयत्नशील हो, जिसमें सारे कष्ट और सारे जितना भी कर्म करने हैं वे हमें स्वयं करने हैं। जब पिता पुत्र को उद्धार करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए सदैव तत्पर है, तो हम क्यों पिता को त्याग करके निर्गुण निराकार के पथ पर एक योद्धा की भांति अकेले निकल पड़े हैं, उसे निर्गुण निराकार को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करने के लिए या परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए? इस प्रकार का यह योद्धा का व्यवहार उचित नहीं है। भगवत गीता के इन श्लोकों के आधार पर वह मार्ग कष्टप्रद है, भयावह है और अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाला है, संकटों से भरा हुआ है। तो अब आपको चयन करना है। मेरा चुनाव तो स्पष्ट है, मैं सगुण साकार का में ही हूँ और सदैव इसी में लगा रहूंगा, क्योंकि भगवान इस मार्ग के भक्तों का स्वयं उद्धार करने का उत्तरदायित्व स्वयं लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।